गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों के गुण चल रहे थे, क्या हमने पढ़ा था इसमें कि इनके गुण होते हैं, जैसे परिवर्ती संयोजकता होती है, ये इनमें क्या होते हैं, ये रंगीन आयन बनाते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं इनके, इनमें क्या पाया जाता है, उत्प्रेरकीय लक्षण पाया जाता है। दूसरे ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तीसरे इनके हमने चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी परसों की क्लास में, आपको याद आ रहा होगा, कणिककरण एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, है ना। ऐसी मैं ये दोबारा आपको इसीलिए रिपीट करवाती हूँ ताकि आपके माइंड में रहे कि हाँ हमने ये सारा पढ़ लिया है भाई, इनसे हम अच्छी तरीके से रूबरू हो चुके हैं, है ना। कि कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में है कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, सबकॉन्शियस माइंड में रखना भाई, है ना। चलो, आज हम इसमें कुछ और इनके गुण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ रिएक्शंस, जैसे आपने कल देखा होगा, हमने क्या पढ़ा था, पोटेशियम क्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे प्राप्त करेंगे, या सोडियम डाइक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। या सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे प्राप्त करना है। याद आ रहा है भाई सभी को, कैसे कैसे किस प्रकार से आपकी रिएक्शंस हुई थी। और ये रिएक्शंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा सा इजी भी हो सकते हैं, या आपके लिए किसी के लिए थोड़ा सा टफ होगा। जिसने समझ लिया उसके लिए इजी, जिसने नहीं समझा उसके लिए टफ, है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शंस इसमें सिंपल सा है यार। अगर सिंपल सा फंडा है, क्या करना है, ये यहाँ पे प्रतिस्थापित ही होगा ज्यादातर, है ना। कि जैसे आपने देखा होगा, सोडियम डाइक्रोमेट से हमने क्या करा, केसीएल की रिएक्शंस करवाई, हमें क्या प्राप्त हुआ, आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हुआ। साथ ही साथ हमें NaCl, तो वहां पे क्या हुआ, आपके पास में जो पोटेशियम ने वो सोडियम को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, है ना, और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ गया, है ना। ठीक है, तो ज्यादा कुछ टफ है नहीं इसमें। आज भी हम थोड़ा इसमें रिएक्शंस वगैरह देखेंगे। ठीक है भाई, चलो देखते हैं हम इसमें आगे क्या क्या है आपके पास में। ठीक है, रिएक्शंस वगैरह तो यहाँ पे आपके है। अच्छा, ये तो हमने कल कर लिया था, ये हमने कल कर लिया था, शायद हमारे कंप्यूटर मास्टर से ये यहाँ पे छूट गया। ठीक है, हटाना भूल गए हो, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो याद आ रहा होगा क्या था आपके पास में, Na2, ठीक है, Cr2O7, क्या कराते थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl, इसकी रिएक्शंस कराते थे। तो क्या होता था आपके पास में यहाँ पे, टू टू नहीं आएगा ना, यहाँ पे आपका क्या आएगा, K2Cr2O7 प्लस 2 NaCl, है ना। ये हमने कल भी देख लिया था, ये क्वेश्चन हमने कल भी देख लिया था। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे आपके पास में, ये क्या है आपका, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाई क्रोमेट। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या है आपके पास में, पोटेशियम डाई क्रोमेट। ठीक है, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट ही लिख दो, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट क्या लिख देती हूँ, सॉल्ट। ठीक है, या आप क्या लिख देना, सोडियम क्लोराइड भी लिख देना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, हल्का फुल्का ही था कि मैंने आपको बताया पोटेशियम से आपका सोडियम क्या हो गया, जाता है यहाँ पे स्थापित हो जाता है, उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं हम इसमें क्या है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लेना ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सिद्ध करें कि पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पे जहां पे भी आपको POT लगे तो उसको क्या कर देना, पोटेशियम लिख देना। ठीक है, जहां पे भी आपको क्या दिखे, आपको POT, तो उसको क्या लिखोगे आप, पोटेशियम, वो शॉर्ट में लिखा है POT। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सिद्ध करेगी, मेरा केमिकल रिएक्शन हमने यहाँ पे देनी है, और उसके थ्रू हमने यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7 का अम्लीय विलयन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो
लिखोगे किस प्रकार से इसको? K2Cr2O7 अम्लीय विलयन में विभिन्न पदार्थों का ऑक्सीकरण कर सकता है, इसलिए ये क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसकी ऑक्सीकारक गुणों की कुछ अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से है। पहला हम देख लेते हैं, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, K2Cr2O7 की बात की जा रही है। ठीक है, पहला है यहाँ पे Ki का I2 में ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहाँ पे आपने लेना है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ki। क्या लेना है आपने? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ki, और यहाँ पे इसको माइनस लगा देना। क्लियर? प्लस प्लस क्या जोड़ोगे, K2Cr2O7, और इसकी रिएक्शंस कराओगे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 से। ठीक है, अब मैंने माइनस क्यों लगाया ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, रिएक्शंस होगी तो यहाँ पे आएगा आपके पास में 3I2, इसका जो ऑक्सीकरण होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, प्लस 4 K2SO4। ठीक है, प्लस यहाँ पे 7H2O भी लिख देना, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 4, प्लस क्या आ जाएगा आपका Cr2SO4 का होल थ्राइस, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस देखो, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये क्या है आपके पास में, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से क्या हुआ, जो आपका आई है, आयोडीन है, ये क्या हो गया, देखो माइनस से क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। इसका मतलब इसने क्या करा, बताओ भाई क्या करा इसने, यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है ऑक्सीकारक गुण। क्या प्रदर्शित कर रहा है ये, यहाँ पे ऑक्सीकारक गुण। ठीक है, यहाँ पे लिख देना ऑक्सीकारक गुण। ठीक है भाई, क्या हुआ है यहाँ पे आपके पास में कि यहाँ पे Ki का I2 में हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन करा, तो 6Ki माइनस, माइनस क्यों आया यहाँ पे, अगर आप I का ऑक्सीकरण निकालोगे, ठीक है, चार्ज क्या आ जाएगा, इसका एक वैलेंसी खाली रहेगी, तो इसमें माइनस आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? या कुछ इस तरीके से समझ लो कि यहाँ पे इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, ग्रहण करा। ठीक है, और K2Cr2O7 तथा हमने क्या करा, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्शंस कराए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3I2, और I2 में क्या आ गया आपका 0। क्या प्रदर्शित हो रहा है यहाँ पे ये प्रदर्शित कर रहा है ऑक्सीकरण गुण। ठीक है, क्या ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इस रिएक्शंस की, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस कराई जाएंगे सारे ही क्या होंगे आपके पास में, इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, FeSO4 का FeSO4 का होल थ्राइस में क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। तो रिएक्शंस लिख लो आप, आपने लिखना है यहाँ पे आपका FeSO4। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, जाएगी यहाँ पे 0 लिख देना। क्रिया एज इट इज K2Cr2O7, यही तो पढ़ रहे हैं हम कि हम क्या है आपका जो पोटेशियम क्या है, डाइक्रोमेट है। जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये क्या करता है, ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये कुछ एलिमेंट्स को क्या कर देता है, इनका ऑक्सीकरण कर देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस कराओगे, प्लस यहाँ पे भी वही आ जाएगा सेम, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या आ जाएगा आपका H2SO4। ठीक है, रिएक्शंस होगी तो क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ पे ये बनेगा आपका, यहाँ पे गिवन था ना आपको, क्या था, FeSO4 का होल थ्राइस। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे आपके पास में, FeSO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस क्या आ जाएगा भाई, Cr। ठीक है, फिर क्या आएगा आपके पास में, SO4 का होल थ्राइस प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2। ठीक है, क्या आ जाएगा फिर आपके पास में, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, सेम वही है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पोटेशियम आपका क्या है, डाइक्रोमेट है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक गुण यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। एक और एग्जांपल है H2SO4, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, का S में ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, किसमें ऑक्सीडेशन करना है, S में, तो केवल क्या मॉलिक्यूल्स आएगा, S ही आएगा। तो किस प्रकार से लिखोगे, 3 मॉलिक्यूल्स आप लोगे यहाँ पे H2S। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स आप क्या लोगे यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड का लोगे।
क्लियर। इसके रिएक्शंस भाई किसके साथ में, K2Cr2O7, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आपका क्या आ जाएगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। गिब्स में आपको यहाँ पे 3S प्राप्त होगा, सल्फर प्राप्त होगा, प्लस क्या आएगा K2SO4, और यहाँ पे भी प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में CrSO4 का होल थ्राइस, ठीक है। देखो इसमें आपको बहुत सारी चीजें कॉमन दिखाई दे रही होंगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही होंगी, है ना। ज्यादा टफ है नहीं, केवल रिएक्शंस आपको एक बार अगर आप देख लोगे दोबारा भी देख लेना है, ये रिएक्शंस एक बार देखने से नहीं होगी, ये रिएक्शंस कितना भी अच्छे तरीके से समझ लो एक बार देखने से बिल्कुल नहीं होगी, है ना। अब देखो तीनों रिएक्शन सेम है, K2Cr2O7 प्लस आपका क्या हो रहा है H2SO4 से क्या करा रहे हैं, रिएक्शन से करा रहे हैं, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा टफ है नहीं इसमें कुछ भी, है ना, फटाफट से ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे देखो, आगे ना मैग्नेट व पर मैग्नेट आयनों की संरचना, है ना। जैसे आपने परसों पढ़ा, सॉरी कल की क्लास में पढ़ा था आपने क्रोमेट और डाइक्रोमेट, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है मैग्नेट और क्या आ रहा है आपके पास में पर मैग्नेट आयनों की क्या करने हैं आपने संरचना बनानी है। तो पहले तो आप यहाँ पे मिड में एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक साइड हम बनाएंगे यहाँ पे आपके पास में मैग्नेट का, ठीक है। तो ये मैग्नेट का होता है आपके पास में Mn डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो इनकी एक एक वैलेंसी क्या हो रही है ऑक्सीजन, और दोनों ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 2-, ठीक है। तो लिखोगे किस प्रकार से इसको MnO4 2-, ये क्या है आपके पास है, इसे बोलते हैं मैग्नेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेट, ठीक है। ठीक है ये हो गया। और पर मैग्नेट का क्या होता है, ये होता है आपके पास में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड Mn सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी क्या हो जाती है इसकी एक वैलेंसी खाली होने के कारण -1, या आप यहाँ पे केवल एक माइनस लगा दो, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में MnO4 और माइनस, क्लियर। ये हो गया आपका पर मैग्नेट, पर मैग्नेट, क्लियर हो गई बात, ठीक है। हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लेना मैग्नेट, और इधर लिख लेना पर मैग्नेट, क्लियर, ठीक है। क्या लिखोगे आप, यहाँ पे मैग्नेट लिख देना, यहाँ क्या लिख देना पर मैग्नेट, ये इसका संरचना है, और यहाँ पे क्या है इसका, ये इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो अगर नॉर्मल आएगा आपके पास में, ठीक है। क्या याद रखोगे आपके पास में मैग्नेट में -2 है, 2- है, और यहाँ पे आपके पास में केवल एक -1 है। तो यहाँ पे देखो किसकी केवल एक ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली है, तो वो अपनी वैलेंसी पूरा करने के, या आप किस प्रकार से समझो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करा यहाँ पे दिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे इसके एक वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे -1 ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली है, तो क्या आ जाएगा -2। ये मैं केवल समझने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। केवल किसके लिए बोला जा रहा है, ये आपके समझने के लिए बताया जा रहा है आपको, क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं इसमें, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इंपॉर्टेंट है। आपके पास में क्रोमेट हो गया, डाइक्रोमेट और मैग्नेट और पर मैग्नेट, इसकी संरचना आ सकती है, ठीक है। आगे क्या है इसमें KMnO4 KMnO4 के अम्लीय, क्षारीय और उदासीन माध्यम में ऑक्सीकारक गुणों की अभिक्रिया लिखिए भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले ही बताया जा रहा है आपको क्या है, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, क्या बोला है कि आपका KMnO4, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, अगर अम्लीय माध्यम में कराएंगे तो अम्ल से क्रिया कराएंगे, क्षारीय माध्यम में करेंगे तो किससे, KMnO4 के क्षार से क्या कराएंगे, रिएक्शंस कराएंगे, क्लियर। और अगर उदासीन होंगे तो उदासीन अणुओं के साथ में क्या होगी, इसकी रिएक्शंस होगी। तो पहले देख लेते हैं, पहला क्या है आपके पास में, अम्लीय माध्यम, ठीक है। पहला क्या है आपका अम्लीय माध्यम, तो क्या लिखोगे 2 मॉलिक्यूल्स आपने लेना है यहाँ पे KMnO4, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट का,
ठीक है। अब पोटेशियम मैग्नेट क्या हो जाएगा, -2, तो रहने देना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे इसके रिएक्शंस करानी हमने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अब मुझे बताओ कि ये H2SO4 क्या है, जल्दी से बता दो भाई। H2SO4 क्या है, यहाँ पे H2SO4 एक अम्ल है और इसके साथ में हमने क्रिया करानी है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaNO2 की, ठीक है। किसकी, सॉरी 4 नहीं, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaNO2, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में जो ये Na होता है इसका ऑक्सीकरण, या यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे +3 चार्ज लिख देना, अगर आप निकालोगे तो +3 आ जाएगा, ठीक। गिब्स में क्या आएगा आपके पास में, गिब्स में आएगा 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaNO3। Na क्या आ जाएगा आपके पास में, NaNO3, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका +5 चार्ज यहाँ, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में, +5। क्लियर हो गई बात, ठीक है। देखो यहाँ पे हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब यहाँ पे मैं आपको ये तो बता नहीं सकती कि हाँ यहाँ से ये बॉन्ड टूटा इसके साथ में जुड़ा, क्योंकि रिएक्शन से ऐसी है, इनको सिंपल से आपने क्या करना है, एक दो बार प्रैक्टिस में करके इनको समझना है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज स्किप भी मत करना, स्किप मत करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। प्लस क्या आया यहाँ पे आपके पास में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnO4, ठीक है। क्या हो गया, ये मैग्नेट हो गया, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, अम्लीय माध्यम में है ना। और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस का H2O लिख देना, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, K2SO4, ठीक है। क्या आ जाएगा, प्लस का आपके पास में K2SO4। ये है आपके पास में, नाम लिख लेना इसका, ये है आपका सोडियम नाइट्रेट, और ये है आपका सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। बाकी सबका नाम तो आपको पता ही है। ये क्या है आपके पास में, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास में, पोटेशियम क्या लिखोगे आप, नाम लिख लेना इसका, पोटेशियम मैग्नेट। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाम लिख लेना भाई, MnO4। मैग्नेट हो गया आपके पास में H2O, जल हो गया, ये क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे आपके पास में क्षारीय माध्यम में, दूसरा क्या देखते हैं हम यहाँ पे, क्षारीय माध्यम देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास में क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में इसमें हम कराएंगे कास्टिक पोटास से क्रिया करा देंगे, ठीक है। कास्टिक पोटास से क्रिया करा देंगे। और आपका जो कास्टिक सोडा होता है वो भी क्षार होता है, आपको पता है। कास्टिक पोटास भी आपका क्षार होता है। कास्टिक पोटास क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद आ रहा है भाई। जैसे आपका कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, तो कास्टिक पोटास क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो वही लेना है अपने, 2 मॉलिक्यूल्स आपका क्या जाएगा यहाँ पे, KMNO4, ठीक है। और प्लस आपका क्या जाएगा यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH, कास्टिक पोटास, ठीक है। प्लस क्रिया कराएंगे हम यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड से, ठीक है, H2S से, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, आपको S, अभी हमने ये रिएक्शन थोड़ी देर पहले भी देखी थी, ठीक है। प्लस आपका क्या जाएगा यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMNO4, और प्लस आपका क्या जाएगा यहाँ पे H2O, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। हाँ 2K2MNO4, हाँ ठीक है। अब सारा आप देख लो, अब सारे बैलेंस है, हाँ सारे यहाँ पे बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्षारीय माध्यम है, ठीक है। किसमें है ये, क्षारीय माध्यम है। नाम लिख लेना, ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैग्नेट हो जाएगा, कास्टिक पोटास हो जाएगा आपके पास में, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, KMNO4 क्या हो जाएगा, सॉरी K2MNO4 है ना आपके पास में, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, नाम इसका पोटेशियम डाई क्या हो जाएगा, मैग्नेट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका H2O जल हो जाएगा। नाम लिख लेना भाई, नाम आप खुद लिख लेना, यहाँ पे मैंने सबका नाम बता दिया, आपने केवल लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं,
आगे क्या है आपके पास में उदासीन माध्यम में, तो उदासीन माध्यम में हम इसमें क्रिया कराएंगे जल तथा MnSO4 की, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पे ले लो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 प्लस क्या बोला मैंने, क्या लेना है हमने, जल 2H2O प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnSO4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, यह आएगा 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnO2 प्लस K2SO4 और प्लस यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ठीक है भाई। नाम लिख लेना भाई, नाम इसका लिख लेना खुद ही, दोनों का नाम आपने खुद लिख लेना है, ठीक है। दूसरी चीज, एक मैं बार बार बोल रही हूँ, एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हो सकता है ये रिएक्शंस आपके लिए थोड़ा सा ऐसा लगे कि आपको कि क्या चल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा, रिएक्शंस तो बिल्कुल ऐसे जा रहा है सर, है ना, रिएक्शंस ऐसे जा रही है बिल्कुल जैसे सर के क्या, जैसे क्या जाता है आपके सर के ऊपर से जहाज जाता है ना, तो वैसे ही भाई सर से ऐसे निकल गया आपके रिएक्शंस। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा आप देख लेना, अच्छे तरीके से इसको समझ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। अम्लीय माध्यम में अम्ल से क्रिया कराएंगे, अम्ल ये रहा आपका, क्षारीय माध्यम में, ठीक है, क्षार से कराएंगे, उदासीन में आपका H2, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, आगे क्या है कि K2Cr2O7 वो KMnO4 क्या है आपके पास में, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट में कौन अधिक उपयोगी तथा श्रेष्ठ तथा क्या है आपके पास में श्रेष्ठ ऑक्सीकारक पदार्थ होगा और क्यों, रीजन बताइए। तो क्या है कि जो K2Cr2O7 की अपेक्षा में KMnO4 एक उपयोगी ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, क्योंकि यह अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों ही माध्यम में क्या करता है, ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा होगा, आपने यहाँ पे किसका देखा, ये देखो, है ना, यहाँ पे आपने देखा पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीकारक तो है, लेकिन क्या मैंने यहाँ पे किसी अम्ल से क्रिया कराई इसकी, या किसी क्षार से कराई, बताओ जल्दी से बताओ भाई, नहीं कराए, है ना। ये रिएक्शंस तो कर रहा है कंपाउंड के साथ में, ऑक्सीकारक गुण भी प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन जो आपका KMnO4 हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपका क्या है यहाँ पे आपके पास में KMnO4 है, ये क्या कर रहा है आपका अम्लीय माध्यम में भी कर रहा है, क्षारीय माध्यम में भी और उदासीन माध्यम में भी, ठीक है। क्या कर रहा है आपके पास में अम्लीय माध्यम और क्षारीय और आपका उदासीन तीनों ही माध्यम में क्या कर रहा है, रिएक्शंस कर रहा है, ठीक है भाई। जबकि जो K2Cr2O7 केवल अम्लीय माध्यम में क्या करता है, ये ऑक्सीकारक गुण को क्या करता है, ऑक्सीकारक माध्यम में, ठीक है, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक के रूप में क्या होता है, ये आपका प्रयोग होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। क्या याद रखोगे, जो आपका KMnO4 है, ठीक है, याद क्या रखोगे आपके पास में कि आपके जो KMnO4 है, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना यहाँ पे कि KMnO4 ये रिएक्शंस कर रहा है किसके साथ में, अम्ल, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन के साथ में क्या दे रहा है, ये प्रोडक्ट दे रहा है, उत्पाद। और जबकि आपके पास में क्या है K2Cr2O7 ये केवल किसके साथ में कर रहा है, अम्लीय माध्यम में क्या कर रहा है, ये ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। केवल क्या कर रहा है, ये आपके पास में अम्लीय माध्यम में ये क्या कर रहा है, आपका ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ये भी लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। इसमें लिख देना भाई, स्टार मार्क कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पास में, ठीक है। आ सकता है कि K2Cr2O7 तथा MnO4 दोनों में ही क्या होते हैं, ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित होते हैं। तो याद कीजिए कि इन दोनों की मतलब इन दोनों की तुलना कीजिए कि किस में अधिक ऑक्सीकारक या कौन सा ज्यादा अधिक उपयोगी होगा। तो आपको पता चल गया कि आपका जो आपका क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये ज्यादा ही ऑक्सीकारक इसमें गुण होगा, मतलब ये ज्यादा क्या होगा, अधिक उपयोगी होगा। क्यों, क्योंकि ये अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और दूसरा आपका क्या हो रहा है, उदासीन, तीनों ही माध्यम में क्या कर रहा है, इस गुण को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर हो गई बात, आगे देखते हैं इसमें रिएक्शंस होंगी शायद कुछ। हाँ, क्या है आपके पास में यहाँ पे,
पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। क्या है पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नेटियम सॉरी पोटेशियम मैग्नेट को तो आपको पता चल गया आपका क्या होता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 2 के, क्या आ जाएगा आपके पास में K2, क्या है पोटेशियम मैग्नेट का क्या होता है 2K2 MnO4, क्लियर, ठीक है। इसकी क्रिया करानी है हमने किसके साथ में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स क्या बोलोगे, क्लोरीन के साथ में क्रिया करानी, ठीक है। क्लोरीन के साथ में क्रिया करानी, तो आपको ध्यान देना है यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका जो पोटेशियम है ये इसके साथ में क्रिया कराएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम किसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है। तो ये बनाएगा आपका 2KMnO4 और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा 2KCl, ठीक है। क्या आ जाएगा प्लस में आपका 2KCl आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लेना ये पोटेशियम मैग्नेट हो गया, पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। पोटेशियम मैग्नेट लिख लेना और पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये क्या है पोटेशियम क्लोराइड, इसका भी नाम लिख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है आपके पास में, आगे है पोटेशियम पर मैग्नेट से पोटेशियम मैग्नेट कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। क्या है पोटेशियम पर मैग्नेट, ये जो POT डॉट है इसको क्या लिखोगे आप पोटेशियम लिख देना, ठीक है। क्या है आपके पास में, अब पोटेशियम क्या होता है आपके पास, पर मैग्नेट क्या होता है 2KMnO4, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको करना है हमने हीट, क्या करना है यहाँ पे इसको करना है हमने हीट, तो ये क्या होगा आपके पास में, ये आएगा K2MnO4 प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे O2 और ये बनेगा आपका MnO2, क्लियर हो गई बात, ठीक है। क्या बना यहाँ पे आपके पास में, कैसे प्राप्त करा हमने पोटेशियम पर मैग्नेट से मैग्नेट को क्या करा हमने हीट करा, नाम लिख लेना इसका भी, क्या है इसका नाम पोटेशियम पर मैग्नेट। हो सकता है मैंने कहीं पे आपको शायद मैं देख लेती हूँ एक बार, अगर आगे मैंने आपको यहाँ पे नाम में कुछ अलग बताया होगा देख लेती हूँ मैं, ठीक है, एक बार चेक कर लूंगी। पोटेशियम इसका नाम लिख लेना, क्या है आपके पास में पर मैग्नेट, ठीक है। और ये क्या प्राप्त हो आपको पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। और ये आपका ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे था, कहाँ पे था वो, हाँ ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम मैग्नेट, क्लियर हो गई बात। नाम भी इसका भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या आएगा आपका पोटेशियम पर मैग्नेट आएगा, ठीक है। इसको भी करेक्ट कर देना पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख देना अब ये क्या है पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना आप पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। नाम ये आप खुद ही लिख देना, क्लियर हो गई बात। जहां जहां पे भी आपका छूट रखा होगा वहां पे सारे नाम लिख देना, जिसका आपका नाम नहीं पता तो देख लेना भाई, नाम लिखना जरूरी है। अब मैं बार बार बोल रही हूँ, एक बार में ये रिएक्शन समझ में इतने अच्छे से नहीं आएंगे, ठीक है। एक बार में हो सकता है आपको रिएक्शन इतने अच्छे से क्लियर ना हो, एक बार हम रिविजन कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। ये कल वाली रिएक्शन थी, ठीक है। आगे इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी बताती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सिद्ध करें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय विलयन में एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो हमने यहाँ पे 3 रिएक्शंस देखी, एक हमने देखा आपके पास में पोटेशियम आयोडीन से आपका क्या प्राप्त हो रहा है, आयोडीन का क्या कराना हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके पास में रिएक्शंस हुई, इसको देख लेना, ठीक है। आपके अगला FeSO4 से का हमने क्या करा FeSO4 का होल थ्राइस, ठीक है। क्या पढ़ते हैं अगर 2 होगा ट्वाइस
3 होगा तो थ्राइस, ठीक है, में ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शंस और या आपका क्या हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन। तो अच्छे तरीके से उनको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा अपनी कॉपी में रिएक्शंस लिख लेना, नाम लिख लेना, ठीक है। K2Cr2O7 क्या हो जाएगा आपके पास में, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। FeSO4 क्या हो गया आपके पास में, क्या हो गया भाई आपका आयरन सल्फेट, या आप क्या बोल सकते हो फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, ठीक है। H2SO H2S क्या हो गया आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। कहीं पे अगर किसी का नाम आपको ना आए तो मुझे पूछ लेना, कमेंट कर देना, क्लियर। आगे क्या था आपके पास में, मैग्नेट और पर मैग्नेट आयनों की संरचना थी। मैंने आपको बोला जैसे आपके पास में क्रोमेट और डाइक्रोमेट होता है, ठीक है, उसकी संरचना भी आपके पास में क्या है इंपॉर्टेंट है, और इसकी संरचना भी आपके पास में इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, देख लेना, जहां पे समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है। KMnO4 तीनों माध्यम में रिएक्शंस करता है, अम्लीय में भी, क्षारीय में भी, और क्या उदासीन में भी। तो तीनों लिख लेना, आपको पता चल गया यहाँ पे कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा आपका उदासीन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है कि K2Cr2O7 तथा Mn क्या है आपके पास में पोटेशियम परमैंगनेट ना में कौन से अधिक उपयोगी और श्रेष्ठ ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो आपका जो पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा हम जब इन दोनों की तुलना कर रहे हैं किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की, तो हमने देखा कि आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये केवल अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास में क्या है पोटेशियम परमैंगनेट है ये अम्लीय, क्षारीय और दूसरा तीसरा क्या है आपके पास में अम्लीय, क्षारीय और अच्छा ये यहां से क्या हो गया इरेज, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या था ये, हाँ एमएन, ये थोड़ा शायद मेरे बालों से हट गया, एमएन को रुको, हाँ मैं इसको सही कर देती हूँ, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या था कि आपके पास में क्या था भाई, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, या पोटेशियम परमैंगनेट है, इन दोनों में जब हम कंपेयर कर रहे थे, तुलना कर रहे थे इन दोनों की, तो क्या पता चला हमें कि जो आपके पास में पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन तीनों ही माध्यम में क्या करता है प्रबल ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है, जबकि आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये केवल अम्लीय माध्यम में ये गुण प्रदर्शित करता है। तो कौन सा ज्यादा उपयोगी होगा, कौन सा भाई, पोटेशियम परमैंगनेट आपका क्या होगा ज्यादा उपयोगी होगा। क्लियर हो गई बात। पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त करना है तो इस प्रकार से आपको क्या होगा यहाँ पे ये प्राप्त होगा। पोटेशियम मैग्नेट से हमने क्या करा, पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया कराई क्लोरीन के साथ में, तो क्या प्राप्त हुआ पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। फिर पोटेशियम परमैंगनेट से दोनों देखो क्या हो रहा है, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, हम इसे बोलेंगे, हाँ भाई चलो भाई क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे हमने क्या प्राप्त करा यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट। तो क्या हम इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको पता है क्या होता है, जिसमें आपके पास में अभिकारक से उत्पाद के जितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स उत्पाद से आपका अभिकारक बनाते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शंस को, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, जहां पे उत्पाद से अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनता है ना। तो क्या यहाँ पे इसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से मुझे बता दो क्या हम इस रिएक्शंस को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे, फटाफट से बता दो, ठीक है। इसको बता दो भाई फटाफट से, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये हो चुका है आपका कंप्लीट, ठीक है। आपका क्या हो चुका है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये हो चुका है यहाँ पे आपके पास में कंप्लीट, ठीक है। ये क्या हो चुका है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपने क्या करना है कि जो आपको अगर किसी भी क्वेश्चंस में अगर कोई भी यहाँ पे डाउट हो, रिएक्शंस अगर आपको समझ में ना आए या किसी का आपको नाम नहीं पता किसी कंपाउंड का, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। या अगर कुछ भी
इस चैप्टर से, इस या कोई सा भी जितने चैप्टर मैंने पढ़ा लिए उनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना जरूर, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे आपके पास में? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो आपने क्या करना है, आपने इसको करना है रिवाइज, ठीक है। इसको क्या करना है, आपने रिवाइज कर लेना है, इसको कर लेना रिवीजन, इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ये पढ़ के आ जाना हल्का फुल्का कि इसका स्थान कहाँ पे है ना, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। जितना भी हल्का फुल्का होगा जो आपने इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ा है वो पढ़ के आ जाना, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, है ना। मतलब मैं तो खैर बेसिक से पढ़ाऊंगी आपको, सारा कुछ पढ़ाऊंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी, लेकिन क्या हो जाएगा उसमें आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको और ज्यादा आपकी क्यूरियोसिटी होती है, जो मतलब मजा आता है उसको और ज्यादा पढ़ने में ना। लेकिन अगर आप अचानक से आए और आपने जबकि पढ़ा है उसके बारे में और आप भूलते रह गए कि हाँ मैंने पढ़ा तो है लेकिन क्या था ये, है ना, तो फिर वहां पे इतना मजा नहीं आता पढ़ने में, ठीक है। तो आपने एक काम करना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना भाई, अच्छे से इसका पढ़ लेना, इसको रिवाइज कर लेना, देख लेना, अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की क्लासेस हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेक्थेनाइट हो गया, एक्टेनाइट हो गया, ये सारा आपके पास में कल, है ना, कल हम इसके बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।